ये है दिल्ली दर्पण। से विधायक बने कोई भी विकास कार्य नहीं किया और उसके बाद फ्रॉड, शराब घोटाला, लॉन्ड्री घोटाला और ये जितने भी घोटाले मतलब कम से कम मैं बताऊं तो गिनती करते 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 शाम हो जाएगी। जितने घोटाले सत्येंद्र जैन जी ने किया है। हमें विधायक नीरज गुप्ता चाहिए। ये भी शराब की प्लानिंग बनाते, शराब को कैसे एक के साथ एक फ्री दिया जाए, कैसे घोटाला किया जाए और क्षेत्र की जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दिए गए इनसे। देखो पूरी सकूर बस्ती के अंदर वैसे की वैसी समस्या बनी हुई है। ना ही तो कोई नया इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, ना ही कोई नया स्कूल बनाया, ना ही कोई बच्चों के खेलने के ग्राउंड बनाया, ना ही कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, ना ही किसी सीनियर सिटीजन बनाया। जो काम मैं करता था उसमें रोड़े अटकाने का जरूर काम किया। ऐसे विधायक को और ऐसी दिल्ली सरकार, निकम्मी सरकार को, अजारक लोगों को दिल्ली से बाहर दिल्ली की जनता फेंकने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और हम भी विभिन्न विधानसभाओं का सर्वेक्षण करते जा रहे हैं। इस वक्त मैं सकूर बस्ती विधानसभा में मौजूद हूं और यहां से जो है पिछले 10-12 सालों से लगातार सत्येंद्र जैन जी विधायक हैं। उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, क्या दावेदारी है और दूसरी पार्टी के लोग, विशेषकर जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरह की कार्यशैली भी रही है विधायक की, उन्हीं से सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। हमारे बीच में भी नीरज गुप्ता जी मौजूद हैं जो यहाँ से पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया कि सत्येंद्र जैन जी एक ऐसे मंत्री रहे, फिर ऐसे विधायक बन गए जो 2.5 साल तक जेल में रह के आए, क्या इन चीज़ों का इफेक्ट जनता के बीच में पड़ता है? देखिए, ये सत्येंद्र जैन जी है, एक झूठ की पोटली का नाम सत्येंद्र जैन है। इन्होंने क्षेत्र के अंदर 2013 में से जब इससे विधायक बने कोई भी विकास कार्य नहीं किया और उसके बाद फ्रॉड, शराब घोटाला, लॉन्ड्री घोटाला और ये जितने भी घोटाले मतलब कम से कम मैं बताऊं तो गिनती करते 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 शाम हो जाएगी। इतने घोटाले सत्येंद्र जैन जी ने किया है। और आप सीधा सा बता रहा हूँ मैं आपको, 2.5 साल जब जेल के अंदर रहे, किस वजह से? कोई आम आदमी तो नहीं रहा ना जेल के अंदर। आप नहीं हुए, मेरे के ऊपर आरोप नहीं लगे, जिस पे आरोप लगे, जिसको प्रत्यक्ष पता चला, उसके बाद ये जेल के अंदर रहे। और क्षेत्र का विकास का तो नदारत कोई क्षेत्र के अंदर आज तक कोई विकास नहीं किया। मैं 2017 से लेकर 2022 तक निगम पार्षद रहा और मेरे टाइम में कोरोना काल भी आया, जो पूरे विश्व के अंदर और हमारे देश के अंदर लोग तराई जब कर रहे थे हमारे देश के अंदर और हमारे क्षेत्र सकूर बस्ती के अंदर तराई कर रहे थे, जब भी शराब की प्लानिंग बनाते, शराब को कैसे एक के साथ एक फ्री दिया जाए, कैसे घोटाला किया जाए और क्षेत्र की जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दिए गए इनसे। जिसके बाद इस 7 से 8 मंत्रालय इनके पास थे भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से सारी दिल्ली को मैं बताना चाहता हूँ, उस टाइम ये अपने घर पे अंदर बैठ के ऐसी प्लानिंग बना रहे थे कि जैसे जनता से पैसे कैसे खाया जाए, कहीं शराब घोटाला करके, कई लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो इस हिसाब से जिसकी दिल्ली की जनता क्या देखेगी इनकी तरफ। पिछले 12 साल पहले, 13 साल पहले क्या समस्याएं थी सकूर बस्ती की और आज भी वो समस्या वैसी की वैसे ही बनी हुई है? देखो पूरी सकूर बस्ती के अंदर वैसी की वैसी समस्या बनी हुई है। ना ही तो कोई नया इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, ना ही कोई नया स्कूल बनाया, ना ही कोई बच्चों के खेलने के ग्राउंड बनाया, ना ही कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, ना ही किसी सीनियर सिटीजन बनाया। मैं अपने क्षेत्र सरस्वती विहार वार्ड की बताऊं, जब मैं निगम पार्षद बना तो इस क्षेत्र के अंदर 8 कूड़ेदान थे। सारे के सारे मैंने बंद कराए। क्यों कराए? क्योंकि अब रहायशी ज़्यादा हो गई है, कॉलोनी के बीच में आ गए थे कूड़ेदान और वहाँ पे कंपैक्टर लगवाए। कूड़ा उठते टाइम जम्स फैलते थे, आसपास का वातावरण खराब होता था, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग बीमार होते थे। तो मैंने सबसे पहले वो हटवाए। जितने भी नाले अनकवर थे सारे नाले कवर कराए। जितने भी पार्क, इस पार्क के अंदर हम खड़े, आप देखो इसकी सूरत क्या है, कितना बढ़िया पार्क मैंने बना के क्षेत्र की जनता दी। ये हाईमा स्लाइड भी मेरी लगाई हुई है।
ये स्केटिंग रिंग भी मैंने बनवाया था। सारे जितने भी क्षेत्र के अंदर विकास कार्य है नीरज गुप्ता ने करा। जो काम उसके काम था, क्या नाम है अपना, दिल्ली विधानसभा के विधायक के अंडर में आता था, वो काम भी नीरज गुप्ता ने करा है और उन्होंने कोई काम नहीं करा। और जो काम मैं करता था उसमें रोडे अटकाने का जरूर काम किया मैंने। ऐसे विधायक को और ऐसी दिल्ली सरकार, निकम्मी सरकार को, अजारक लोगों को दिल्ली से बाहर दिल्ली की जनता फेंकने के लिए तैयार है। और ये इनका केजरीवाल कह रहा था ना कि मेरे को जो अगर हमने कोई विकास कार्य नहीं किया हमें लात मार दे, दिल्ली की जनता भी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी सब लात मार के इनको दिल्ली से बाहर भगाने के लिए तैयारी है। और अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी। क्षेत्र के अंदर कितना विकास कार्य होगा आप अप्रैल और मार्च में आके देखना, जब कामों की क्षेत्र के अंदर झड़ी लगी। जी, मैं सकूर बस्ती में जगह जगह जा रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि मैं हर जगह रोडों पर जो है पोस्टर से टप चुके हैं सारे रोड। सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, एक बार फिर केजरीवाल, इस तरह के नारे लगातार रोडों पर गूंज रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह पोस्टर रोडों पर लगे हुए हैं उसी तरीके से सत्येंद्र जैन जी कभी दिखाई दिए हों आपके लोगों के बीच में? क्योंकि आप भी एक राजनीतिक माहौल में रहे हैं, आपसे कभी मुलाकात हुई हो, चलते हुए सभाओं में कभी हुई हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा, किसी भी मंच पे आके मेरे से बहस करें, मेरे सवालों का जवाब दें। और क्षेत्र के अंदर मैंने क्या विकास कराया, इनके पास तो 3 वार्ड थे ना जी, मेरे पास 1 वार्ड का निगम पार्षद रहा। इनसे ज़्यादा मैंने विकास कार्य कराए। कहीं भी आके मेरे से रूबरू हों, ये अपने विकास कार्य गिनाया, अगर उन्होंने एक आधा काम किया हो तो मैंने जितने काम करे उनको मैं रूबरू उनके सामने रखूँगा। दिल्ली की जनता को बताऊँगा नीरज गुप्ता जब निगम पार्षद था तो कितने काम कराए। ये पोस्टर वो लोग लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो पब्लिक के अंदर आने शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। अपना पोस्टर दिखा के कम से कम अपनी पहचान तो जारी रखेंगे ना, इसलिए पोस्टर लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी की राजनीति है, क्योंकि जनता के अंदर आएंगे लात मारने को तैयार है जनता, उनको भगाने के तैयार है। उनसे पूछेंगे तुमने क्या काम किया है कि जी हमने पोस्टर लगवाए हैं। आपने देखा नहीं था मैंने जब त्यौहार पे जी, दिवाली पे भी पोस्टर लगवाए थे जी, होली पे पोस्टर लगवाए थे। अब 3 साल से तो खैर पोस्टर भी लगे। अब ये जेल से बाहर आया, अब ये 2 महीने से पोस्टर लगवाए हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है इसलिए ये पोस्टर लगवा रहे हैं। अदरवाइज सारी दिल्ली और सारी दुनिया और हमारे क्षेत्र सकूर बस्ती विधानसभा के तो खास करके लोग इस सरकार से इतने दुखी हैं कि अगर केजरीवाल और केजरीवाल के अली बाबा 40 चोर की टीम जो मिल गई तो उनके जूते मार मार के बाहर भगाएंगे। जी, तो जिस तरीके से ये दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, एक वरिष्ठ पद पे रहे ये लोग, और इसके अलावा फिर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल भी गए, तो आपको लगता है कि जनता को इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है कि हमारा विधायक जेल चला गया फिर वापस आ गया, या उनको इमोशनल कुछ अटैचमेंट मिल जाती है? देखिए, कोई ईमानदार आदमी, कोई कर्मयोगी आदमी तो क्षेत्र का विकास करता है, क्षेत्र की जनता के साथ रहता है, क्षेत्र के दुख सुख में साथ रहता है। एक चोर चकार आदमी तो जेल जाएगा ना भाई, तो किस बात की सिंपैथी होगी? चोरी करी है उन्होंने, क्षेत्र की जनता का और दिल्ली की जनता का पैसा खाया, तो इसीलिए तो जेल गए थे वो। इसमें क्या सिंपैथी होगी? मुझे तो लगता नहीं। और ना ही कोई जनता ऐसी अनपढ़ है और ना ही कोई लोग ऐसे हैं कि इनको भगा फुसला के वोट ले लेंगे। आज की दिल्ली की जनता जागरूक जनता है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है जी, बार बार नहीं चढ़ेगी इनकी। अगर आप आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनते हैं तो आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि सकूर बस्ती की जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सब तो नॉर्मल सब करवाते ही हैं, आप कुछ विशेष क्या करने वाले हैं उनके लिए इस बार? आपको बताऊं मैं, काम ही मेरी पहचान है। अभी क्षेत्र के अंदर आप घूम के देखना कि लोग बाग जो बताएंगे, क्षेत्र की जनता बताएगी कि नीरज गुप्ता जो है काम करने वाला कर्मयोगी व्यक्ति है। उसने जो विकास कार्य करा है, जब निगम पार्षद रह के विधायक और एमपी के लेवल तक के काम करा सकता है, जब विधायक बन जाएगा तो क्षेत्र का विकास अलग ही होगा। और पूरी दिल्ली के अंदर जो ये हमारी सकूर बस्ती को सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी की वजह से नरक बन चुकी है, उसको सड़क बनाऊंगा और पूरी दिल्ली के अंदर एक मॉडल सकूर बस्ती विधानसभा के रूप में ये पेश करूँगा। सकूर बस्ती की झुग्गी झोपड़पट्टियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ भी आज भी समस्याएं दिखती हैं, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सब चीज़ों की समस्याएं बनी हुई हैं। तो झुग्गी झोपड़पट्टियों के लिए कोई, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झोपड़पट्टी वहीं मकान, तो उस तरह की योजना पर कोई काम किया जाएगा? सारे काम होंगे और मोदी जी तो मुमकिन है, ये तो हमारा नारा भी है और हमने करके भी दिखाया। वैक्सीन के कोरोना काल के अंदर पूरा विश्व तराई तराई कर रहा था। सबसे पहले वैक्सीन किसने बना के दी? मोदी जी ने। और फ्री में किसने दी? मोदी जी ने। आज
झोपड़ जो सेवा बस्ती है, मैं झोपड़पट्टी नहीं कहता, हम लोग झोपड़पट्टी नहीं बोलते, सेवा बस्ती के अंदर, क्योंकि वो जी। सेवादार लोग हैं। सेवा बस्ती के अंदर पिछले 3.5 सालों से राशन कौन फ्री दे रहा? मोदी जी फ्री दे रहे हैं, मोदी सरकार फ्री दे रही है, और उनके कार्यकर्ता जा जाके उनको पहचान करके देते हैं सबको जाके। ये जो झूठ की वाहवाही लूटते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, सबको पता चल चुका है कि राशन कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे मोदी जी जो वादा करते हैं, जो कहते हैं और करके दिखाते हैं, ये हमारा ध्येय भी है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबको सुख में देखना चाहते हैं, सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं। हम ऐसे मोदी जी का सपना है, हमारा देश एक विकसित देश हो, ऐसा हमारा मानना है। जैसे सोने की चिड़िया जब पहले कहते थे, आज हमारा देश बब्बर शेर बन गया। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे नीरज गुप्ता जी, जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं इस एरिया के और वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। हो सकता है कि आने वाले चुनावों में इनको टिकट भी दी जाए बीजेपी की तरफ से। तो उसी को लेकर जो सकूर बस्ती की जनता है, उनके माध्यम से जो सवाल, मुमकिन सवाल हो सकते थे, वो हमने पूछने का प्रयास किया। आप देख रहे थे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी सुमित के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।